नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के सिविल अस्पताल से देख रहे हैं। 14 साल की ये बच्ची हैं और जुनून और जोश इतना कि बेड पर पड़े पड़े ये बॉक्सिंग की जो है तैयारी कर रही है। और इस बच्ची के बारे में आपको बता दें कि स्टेट में कई मेडल जीत चुकी है, गोल्ड भी इसका आ चुका है और नेशनल भी खेल चुकी है और अब इंटरनेशनल की तैयारी कर रही थी। लेकिन इसके साथ जो है ये हादसा हो गया। हादसा क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप लोगों से अपील है कि लाइव तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बच्ची के पैर के ऊपर ट्रक का पहिया आ जाता है और पिछले 3 महीने से ये बेड पर है और इनके पिता जो हैं वो भी गंभीर बीमारी से उलझ रहे हैं। वो भी अपने घर पर रहते हैं, लेकिन इनकी माँ जो हैं घरों में काम करके इस बच्ची को और इसका जो एक भाई है उसको खिलाड़ी बनाना चाहती हैं। लेकिन अब परिवार की आर्थिक जो हालात हैं वो काफ़ी बद से बदतर हो गए हैं। वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे तो इस परिवार की कुछ जो है मदद हो सकती है। पिछले 3 महीने से सिविल अस्पताल के बेड पर हैं। पानीपत के जाने माने समाज सेवी और द यंग माइंड वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य कपिल मल्होत्रा मेरे साथ हैं, जो इस परिवार की मदद कर रहे हैं। और क्योंकि मदद और भी इनको चाहिए, इसलिए आज ये जो खास वीडियो जो है आप दर्शकों के लिए तैयार की जा रही है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। पहले इस बच्ची से बातचीत करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? वंशिका। वंशिका, कैसे हुआ ये आपके साथ ये? एकेडमी से आते हुए। बताओ, पूरा बताओ, कैसे कैसे कहाँ से? एकेडमी पे से आ रहे थे हम, सोंदापुर चौक की साइड हुए। पीछे से कार वाले ने टक्कर मारी, एकदम पीछे से सीधा उस साइड में गिर गया, भाई साइड, तो एकदम पहिया चढ़ गया। उन्हें रोकी नहीं, फिर भी वो चढ़ाया जा रहा। जब उसके आगे गाड़ी गुड्डी रोकी ना, जब उन्हें रोकी थी। तो कब से बॉक्सिंग कब से कर रहे हैं? 4 साल हो गए। 4 साल से क्या क्या मेडल कहाँ कहाँ जीते और कहाँ कहाँ खेल के आ चुके हैं आप? बहुत जगह खेल के आ चुके हैं। थोड़ा सा बताएं। रोहतक, भिवानी, झज्जर, गोवा, नेपाल, शिमला, मतलब बहुत जगह गए हैं। समाल का, सिवा, बहुत जगह गए हैं। मेडल कहाँ कहाँ है? सब जगह आए हैं। सारी जगह विन रही आप? हाँ जी। और स्टेट में? स्टेट में गोल्ड है। गोल्ड है? हाँ जी। ये कब आया गोल्ड? हो गए होंगे 2 साल। हाँ, अगले साल, पिछले साल भी आया था, उससे पिछले साल भी, और एक बार ब्राउंज है। और नेशनल कहाँ खेल के आए थे आप? नेशनल रांची। अच्छा, रांची। उसमें कहाँ तक पहुँचे? उसमें पोजीशन सेकंड है। सेकंड? हाँ जी। और अभी इंटरनेशनल की तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी। तो 3 महीने से आप बेड पे, आप मतलब वो नहीं होता कि मैं जल्दी जल्दी ठीक हो जाऊँ और खेलने की तैयारी करूँ? हाँ जी, होता है। पापा क्या करते हैं आप? पापा तो नाई की दुकान थी, पर बंद है, 1.5 साल हो गए। क्यों? उनके साथ मतलब हादसा हो गया था कुछ। वो भी घर पर ही है, बीमार है? हाँ जी, खाट पे ही है वो भी। और आपका भाई है, एक बड़ा है छोटा है? छोटा है मेरे। वो भी नहीं, इससे बड़ा है, मतलब दोनों जुड़वा से। अच्छा, आप दोनों जुड़वा हैं, भाई बहन? नहीं, जुड़वा मतलब 1 साल का, ये आगे पीछे है। तो ये इनकी माँ से बातचीत करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाथ जो पीछे रहता है वो माँ का हमेशा रहता है। घरों में काम करती हैं, लेकिन अपील ये है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि बच्चों को दरकार है। आपका एक शेयर जो है इनकी मदद कर सकता है, इन परिवार की मदद कर सकते हैं। क्या नाम है जी आपका? इंदु रानी। क्या आप ये बच्चों को कैसे पढ़ा लिखा रही हैं? और ये इतनी मतलब बड़ा टफ है ये, इनको प्रैक्टिस करवाना कैसे करवाती हैं? नहीं जी, अभी मतलब 1 साल से ही मेरे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इसके पापा बेड पे थे, उनके साथ भी कोई हादसा हो गया था। नहीं, काम तो बहुत अच्छा था हमारा। अब लेकिन 1 साल से कोठियों में खाना बनाती हूँ मैं, और अपना बच्चों का भी और घर परिवार का भी और इसके पापा का भी काम चलता है। 3 बच्चे हैं आपके, तीनों की पढ़ाई का भी आप ही बोझ उतार रहे हैं? बड़ी लड़की की शादी कर रखी, बड़ी लड़की, और 2 साल हो गए। और जी बस ये 2 बच्चे हैं, इनको पढ़ाती हूँ और इनका खेल पे ध्यान और पढ़ाई में ध्यान रहे इनका, बच्चों का। इनकी बस यही, मेरी तो यही इच्छा है, बच्चे पढ़े लिखे खेले आगे पहुँचे। आपके परिवार में कोई, फैमिली में कोई, पीछे बैक में कोई है खिलाड़ी है आपके परिवार में? नहीं जी, कोई नहीं है। फिर आपने जिद मतलब बांधी कि बच्चों को कुछ कर दिया? नहीं जी, जैसा मतलब दुकान पे एक दिन इसके पापा और इसके मामा बैठे थे। इसके मामा मतलब कोच भी थे। इसके मामा कहने लगे मैं अपने पोते को डाल लूँगा उसमें, खेल में, बॉक्सिंग में। तो इसके पापा बोले मैं भी दोनों का नाम लिखवाता हूँ। तो बस इनकी आपस में ऐसी बात हुई, इसके पापा ने दोनों का नाम लिखवा दिया। बस अब ऐसे ही बढ़ते 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 अब ये यहाँ नेशनल में पहुँच चुके। वो तो अब इसकी बदकिस्मती थी जो इंटरनेशनल नहीं कर चुकी, लेकिन अब ठीक हो जाएगी, फिर करेगी।
ये 3 महीने से बेड पे हैं, फिर आपका काम तो छूट ही गया होगा, खर्चा वगैरह कैसे चल रहा है? जी काम तो छूट ही गया। अब मैं इसके पास रहूँ तो क्या काम करूँ, या तो मैं इसके पास ही रहूँगी या काम ही करूँगी। खर्चा कैसे चल रहा है? जी सीमा भाभी हैं, उन्होंने ईशांत भैया का मतलब ईशांत भैया के यहाँ भी मैं खाना बनाती थी। ईशांत भैया और सीमा भाभी ने ईशांत भैया को बोला, ईशांत भैया ने मल्होत्रा जी को बोला, मल्होत्रा जी ही मेरी गुड़िया का भी ट्रीटमेंट सारा दवाई खर्चा सब उठा रहे हैं। जैसे मतलब चाय पानी जो भी कुछ है, इसको फल भी ला कर देते हैं, जूस भी ला कर देते, मतलब इसका सारा खर्चा उठा रहे हैं मल्होत्रा जी। और घर का मतलब जैसे राशन वगैरह है वो भी मल्होत्रा जी दिलवा रहे। हाँ जी। तो फिर आगे अब कैसे, क्योंकि 3 महीने हो गए, अभी बेड रेस्ट पे और रहेगी ये गुड़िया, तो काम आप कर नहीं सकते, तो आगे भी लोगों से मदद मांगेंगे आपकी मदद करने? नहीं जी, अभी तो देखो मल्होत्रा जी ने, अभी तो मल्होत्रा जी का ही वो है, कह रहे कि भाई 10-15 दिन और यहाँ रहेंगी। अभी तो फिर मैं घर चले जाऊँगी छुट्टी लेके, फिर मैं अपना काम करूँगी, ये घर रहेगी, शाम सुबह को आके अपना इसकी देखभाल करूँगी। आपके मतलब लोग मदद करना चाहें तो आप मदद लेंगे उनकी? जी, एक मल्होत्रा जी के अलावा मुझे किसी से कोई मदद नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने मेरे को 2 हाथ दे रखे हैं, जो मैं उनसे मेहनत करके अपने घर परिवार को चला सकूं। लेकिन फिर भी किसी की जरूरत पड़ी भी, मैं इस परिवार की मदद करनी है, वो आप लेना चाहेंगे? वो उनका हमारा सौभाग्य है। मतलब मदद कर सकते हैं आप इस परिवार की। आप थोड़ा सा एड्रेस बताएं जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग, और कोई मदद करना चाहे तो कहाँ आके करे आपकी मदद? यो ईदगाह रोड असंत पुल के नीचे। ईदगाह रोड तो बहुत बड़ा है, कोई गली नंबर, कोई किसी का मकान? ये गौरीशंकर मंदिर है, मस्जिद है वहाँ पे, मस्जिद वाली गली है, गौरीशंकर वाली गली, दोनों तीनों गली जाते हैं वहाँ। क्या नाम पूछे आपके पास वहाँ पे? मेरे ससुर का नाम है हवा सिंह है, इसके पापा का नाम मुकेश कुमार है। ईदगाह रोड पे गौरीशंकर का मंदिर, मस्जिद वाली गली, और जो बता रहे थे इनके ससुर का नाम है, वहाँ पर आप मदद कर सकते हैं। अब मेरे साथ हैं कपिल मल्होत्रा। लॉकडाउन में काफ़ी देखा होगा आप लोगों ने इनको, और काफ़ी मदद करते आ रहे हैं। कैसे ये मल्होत्रा जी मिली और कैसे अब इनका जो खर्च आप उठा रहे हैं? ऐसे है, रात को 11-11:30 बजे मैं सिविल हॉस्पिटल चक्कर मारता हूँ भाई, कोई भी गरीब पेशेंट हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्टर से रेफ़र करवा देते हैं। तो ये लड़की एक्सीडेंट केस आया हुआ था, तो मैंने कहा क्या हो गया बेटा? उस टाइम तो मेरे को इन्होंने, जाओ अंकल जाओ, हमें कुछ नहीं कराना, हमें कुछ नहीं कराना। फिर रात को इसकी मम्मी से बात हुई, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब रात को एडमिट रखो, फिर सवेरे कराते हैं। फिर ईशांत कपूर का फ़ोन आया भी ऐसे मेरे अपने नॉन हैं, तो आप उनका काम करा दो। फिर अब 3 महीने से इसका ट्रीटमेंट, दवाइयों का खर्चा सब हम ही कर रहे हैं। ऑपरेशन तो सिविल अस्पताल में होगा, लेकिन बाकी जो पट्टियों वगैरह का खर्चा वो अपनी जेब से कर रहे हैं। और इनका दवाइयाँ और खाने का खर्च, जैसे कि खाने का खर्चा भी जैसे जन सेवा दल से हम राशन दिलवा देते हैं इनको हर महीने, तो बाकी दवाइयों का खर्चा आप अपनी जेब से कर रहे हैं। नहीं, दवाई वैसे तो मतलब पट्टी वगैरह, टूब वगैरह तो ये मल्होत्रा जी दिलवा रहे, और दवाई वगैरह जैसे ये तीनों टाइम देने आते हैं। दवाई ये सिविल हॉस्पिटल से ही, और ऑपरेशन भी सिविल हॉस्पिटल से ही हो रहा। लेकिन अगर जो सीमा भाभी ना होती या ईशांत भैया ना होते, तो उनके थ्रू तो मुझे मल्होत्रा जी से तो ये तो कुछ जरिया बनता है ना, कि जरिया वो बने। उन्हीं के यहाँ पे मैं काम करती थी, दोनों के, सीमा भाभी के यहाँ और ईशांत भाई। लेकिन अगर जो इस टाइम पे मल्होत्रा जी हमारे साथ ना होते, तो मेरे लिए तो भगवान ही बन के आए ना, क्योंकि मेरी गुड़िया का पैर भी ठीक हो जाएगा और मेरा घर भी चल रहा है। मेरे बच्चे भी मतलब इधर उधर, भाई जैसे आदमी भी बेड पे है, अपना घर का राशन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, दवाई भी दिलवा रहे। 430 की एक डब्बी आती है, 430 रुपये की। हाँ जी, पट्टी की डब्बी आती है, पता नहीं 330 की, वो मैं लेके आती हूँ, और सारा ये सिविल वाले ही करवा रहे हैं। अब आगे क्या है, क्या खर्चा इनका कब तक उठाएंगे? जब तक है एडमिट है तब तक खर्चा उठाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो कैश में भी मदद कर रहे हैं आप इनकी, क्योंकि घर में दूध कर दे वो गुप्त दान है, कर देते हैं। अच्छा, और लोग की मदद इनकी करना चाहे आपके थ्रू कर सकते हैं? मेरे थ्रू करवा दो या इनके थ्रू करवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यंग माइंड पहले जन सेवा दल के साथ थे, अब आजकल द यंग माइंड वेलफेयर सोसाइटी के साथ हैं। गीता मंदिर रोड पे इनका ऑफिस है। आप अगर इनके थ्रू भी इस परिवार की मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों का स्वागत है, क्योंकि
ये देश का भविष्य है और खिलाड़ी है, स्टेट में गोल्ड आ चुका है, नेशनल खेल चुकी है, इंटरनेशनल खेलने की तैयारी कर रही थी, लेकिन यह बड़ा हादसा जो है हो गया है। और अब ये बेटी भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो के वो दोबारा मैदान में आए और अपनी तैयारी जो है वो कर सके। आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।